हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो वेतन बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन उसमें जो बार बार शिक्षक साथियों के साथ जो सवाल पूछा रहा है वो सवाल पूछा जा रहा है कि भाई 2003 से 2005 के बीच जिन्होंने योगदान किया है उनका वेतन या एरियर क्या बनेगा। तो इसमें मैं वो सारी चीज़ों को जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इसके बाद जितने भी सवाल आपके बन रहे हैं उन सब के जवाब इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। क्योंकि इससे पूर्व में जब एसओपी या फिर दिशा निर्देश जो जारी हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निदेशक के स्तर पर, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे आई, लेकिन उसमें क्लियर नहीं बताया गया कि किस प्रकार ये फिक्सेशन किया जा रहा है, क्या इसमें पूर्व के सालों का कोई लाभ दिख रहा है, जो भी सर्विस है वो दिख रहा है या नहीं। तो उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो। इसमें जो जवाब मिलेगा वो यही कि विशिष्ट शिक्षकों का नया वेतनमान कितना किसका बढ़ा और कैसे वो मिलेगा, और साथ ही साथ वो अक्टूबर में प्राप्त होगा या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज ही मैंने वीडियो में जवाब दिया है, क्योंकि 2 जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो लेटर ऑफिशियल निकाला गया है उसके माध्यम से ये लगता है कि ऐसा अब संभव नहीं दिख रहा है। तो पहला सवाल है, मूल वेतन कितना होगा, एनपीएस कितना कटेगा, मूल वेतन के बाद ग्रॉस सैलरी कितनी हो सकती है, कुल अकाउंट में कितना पेमेंट आएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन अभी दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। तो आइए देखते हैं। पहला, ये आप कल ही लेटर जारी हुआ था शिक्षा विभाग के द्वारा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा आपका वेतनमान तय होगा। और मूल वेतन जो आप जानते ही हैं 25,125, 28,628, 31,910, 32,000 है 11th-12th का। तो स्थानीय निकाय से जिन्होंने सक्षमता देकर जब पास किया उनके लिए क्या इसमें बताया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लिए किस प्रकार वेतन संरक्षण की बात की गई थी कि जिन्होंने 1 जनवरी को, ज्यादातर शिक्षकों ने यही 1 जनवरी को योगदान दिया है, 1 जनवरी को, इसलिए उनका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1 जुलाई को। ठीक है, तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट किस पर लगेगा ये सवाल था महत्वपूर्ण। तो वही अब हम इस चार्ट में बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। और ये प्रक्रिया जो है ये अपनाई कैसे जाएगी, होगा कैसे, तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे या और भी चीजें की जाएंगी, लेकिन एसओपी जैसे ही जारी हुआ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, निदेशक स्तर पर जैसे ही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा जब ये जारी हुआ, तो उसमें ये क्लियर हो गया कि नहीं, आपको केवल लिस्ट तैयार कर लेना है कौन कौन से शिक्षक इसके मतलब किनका क्या सैलरी होगा, बेसिक होगा, किनको क्या मिलेगा सैलरी, वो ऑलरेडी नाम प्रदर्शित हो जाएंगे। आपको केवल सर्च करना है और उसको अप्रूव करना है। उसका पूरा प्रोसेस निदेशक स्तर पे बता दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कैसे उसको चेक करना है, अप्रूव करना है अपनी लॉगिन आईडी से। इसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो जटिल हो। तो आइए देखते हैं इसमें समझने वाली बात कि किसका क्या बेसिक है। इसमें सबसे पहले आपको जो समझना है वो इस चार्ट में, जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए कि 24,190, मतलब 1 से लेकर 8 तक जो इनका बेसिक होगा, 1 से 5 में ये क्रम संख्या 1 से लेकर 8 तक इनका बेसिक यही होगा अभी तक। कितने, तो 31 दिसंबर तक। किसी का सर्विस के अनुसार, जैसे जिन्होंने सर्विस पहले ज्वाइन की होगी उनका सबसे ज्यादा होगा और जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया होगा उनका कम होगा। तो उसके हिसाब से बेसिक उनका ये 1 से लेके 8 वाले इंडेक्स तक होगा, पहली चीज। दूसरा, 1 जनवरी को जो उन्होंने प्राप्त किया होगा वेतन, जब उन्होंने सक्षमता पास किया था, उनका बेसिक ये रहा होगा। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन, वेतन वृद्धि के बाद उनका मूल वेतन इतना रहा होगा। और विशिष्ट शिक्षक जब अगर बनते हैं तो उनका मूल वेतन इतना होगा और ये क्रम बना हुआ है 1 से 8 तक इतना होगा। लेकिन अब उनका जो, क्योंकि 1 जुलाई को 1 इंक्रीमेंट लगना है, तो अब जो उनका मूल वेतन होगा वो ये होगा और इसमें 3% का इंक्रीमेंट ऐड होगा। राइट, अगर किसी का बेसिक 24,190 है, सक्षमता के बाद उनका 1 जनवरी को हो गया 25,000, और 25,000 के बाद उनको 1 जुलाई से जो वेतन मिलेगा वो 25। एक उदाहरण देके मैं समझा देता हूं, जैसे 25,000 मूल वेतन हो गया,
इसका अगर हम 3% ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा ये। तो यानी एक नेक्स्ट वाले इंडेक्स में पहले वाले का दूसरे नंबर का इसका बेसिक हो जाएगा मूल वेतन। जैसे अगर किसी का मूल वेतन ये रहा है, ठीक है, तो सक्षमता के पास उनका मूल वेतन कितना हो गया 25,000 1 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद। अब उनका 1 जुलाई के बाद जो मूल वेतन होगा वो ये जिनका ये था, ठीक है। सेम ऐसे ही जिनका 2 नंबर 24,920 उनका हो जाएगा ये 26,520। तो मेरा यहाँ बताने का पर्पज यही है कि इसके आधार पर आप अपना मूल वेतन, टीए, डीए और ये सभी जानते हैं कि एनपीएस में कितना कटेगा। तो बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10% आपकी सैलरी से कटता है एनपीएस में, और फिर बेसिक प्लस डीए कहीं 14% गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ऐड करती है। तो यानी टोटल आपका कितना एनपीएस बनता है, तो 24% बेसिक प्लस डीए का। इसके अनुसार आप अपना एनपीएस में कितना कटेगा वो निकाल सकते हैं। और एनपीएस का 10 जो बेसिक प्लस डीए का 10% आप निकालेंगे, उसमें प्लस 30 रुपए और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल डिडक्शन, ठीक है। और टोटल डिडक्शन के बाद जो आपका अकाउंट में आएगा वो आपका हो गया एग्जैक्ट सैलरी, इन हैंड सैलरी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है 6 to 8 में, जो मैंने दिखाने का प्रयास किया है 6 to 8 में। सेम वही प्रोसेस है 9 to 10th में, कि जैसे अगर आपका जो पे लेवल इंडेक्स बनेगा वो बनेगा वही 1 से 6 के बीच में। और अगर आपका ये बेसिक है तो सक्षमता के बाद आपका हो जाएगा ये, और 1 जुलाई से जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो हो जाएगा 28,840। सेम ऐसे ही 9th 10th में, और यही चीज है 11th 12th में, क्योंकि बेसिक आपका इनमें से ही कोई ना कोई होगा जो जितनी ज्यादा सर्विस किया होगा, जिसका ज्यादा इंक्रीमेंट जो लगा होगा, उनका बेसिक यही सब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब आपने सक्षमता दिया तो आपका उससे ज्यादा हो गया बेसिक। लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि भाई जैसे किसी का बेसिक शुरू में ही ये हो, तो सक्षमता के बाद तो उनका ये बन जा रहा है ना। तो इसका जो अंतर है ये कैसे खत्म किया जाएगा, तो भाई 31,490 में देखेंगे कहाँ आ रहा है, लास्ट वाले में। तो नेक्स्ट 31,490 के बाद वाला जो होगा वो इसमें ऐड होगा, और ये अभी तक क्लियर नहीं बताया गया है कि इसका निदान किस प्रकार होगा, ठीक है। तो जब तक कि ये एक बार हो नहीं जाता है, किसी भी यूट्यूबर या चाहे मैं ही क्यों न हूं, उस पर विश्वास करना बेईमानी होगी। तो एक बार विभागीय स्तर पर ये देख लिया जाए कि क्या हो रहा है, क्या चीजें सामने आ रही है। बाकी जितना भी जो अभी तक बन रहा है उसमें कुछ स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है, ठीक है। एक नेक्स्ट मैं चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको ये दिख जाएगा। जैसे ये एक चार्ट वायरल हो रहा है जिसमें फिर वही बात आ रही है लास्ट में निकल के कि जो 6ठे चरण वाले हैं 2022, 6th पे नहीं, 6th फेज यहाँ होगा, 2022 में ज्वाइन करने वाले 6ठे फेज में जो है उनका अगर ये बेसिक बनता है तो विशेष शिक्षक बनने के बाद उनका ये हो जाएगा, और यहाँ से उनका इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये चीजें संभव नहीं है। बहुत सारे YouTube के द्वारा जो ये समझाया जा रहा है ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जब तक कि विभाग अपने स्तर से कोई एक जिले में या एक शिक्षक साथी का, 2 शिक्षक साथी का कर नहीं दे, तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता विभाग किस प्रकार क्या करेगा। लेकिन जो अभी तक की अच्छी न्यूज नहीं कह सकते वह यही है कि सर्विस को इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी लोग चुप हैं। कारण है कि इलेक्शन है, और इलेक्शन होने के कारण कोई भी नेता कुछ भी इस पे बोलने से बचना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी शिक्षक संघ के नेता हो। अब सरकार ने यहाँ पे चालाकी दिखाई है और शिक्षक इसमें फंस गए हैं, और शिक्षकों को वो बातें माननी पड़ेगी। अब जो भी होगा चुनाव के बाद होगा। तो ये चीज जो अलग अलग YouTube चैनल पे बताई जा रही है, अभी तक कुछ भी
चित्र स्पष्ट नहीं है। आप लोग बेशक खुशी के लिए देख सकते हैं, वीडियो से संतुष्टि के लिए, क्योंकि हमारा मन ऐसा होता है कि हम जान जाएं उस चीजों को कि उसमें क्या बन रहा है, क्या मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता। ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, इसके बाद मैं भी वीडियो नहीं बनाने वाला। अब अन्य मुद्दे जो हैं उनके ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा, तब तक बने रहें। अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन या सूचना आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।